माय ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज हम चलेंगे संपूर्ण अयोध्या यात्रा। ये 2 दिन की है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों दिन की यात्रा अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप वंदे भारत से जा सकते हैं, फरक्का एक्सप्रेस से जा सकते हैं, और भी बहुत सी ट्रेन हैं, और आप बाय एयर भी जा सकते हैं। बाय एयर के लिए आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहाँ से सभी तरफ से ही फ़्लाइट्स आती हैं, और यहाँ से राम की पैड़ी और अयोध्या की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन से जाते हैं, आप एक तो ये ट्रेन सस्ती और पॉकेट फ्रेंडली भी है। दूसरा, सबसे पहले आप उतरेंगे अयोध्या कैंट पर या अयोध्या धाम पर। हम अयोध्या धाम पर उतरे। अयोध्या धाम बहुत ही सुंदर हाईटेक रेलवे स्टेशन है। यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। जैसे हमने सुना था उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमने वहाँ पाया। यहाँ से राम मंदिर मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आपको उतरकर अच्छे होटल ढूंढना भी बहुत ईजी है। या आप यदि छावनी तक जाना चाहें तो आप अयोध्या के छावनी तक भी जा सकते हैं। आप स्टेशन से ई रिक्शा कर भी जा सकते थे। आप जो भी होटल लेना चाहें, वहाँ पे ढेरों होटल है। यहाँ तक कि लोगों ने घर भी कन्वर्ट करके होटल बनाए हुए हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट हम एक ग्रुप था, ग्रुप के कारण हमने 2 बसेस करी हुई थी, और 2 बसेस में सब अपनी अपनी बस में खूब इंजॉय करते हुए, राम जी का गुणगान करते हुए हम चले अयोध्या धाम के ऊपर। और सबके मन में एक ही तमन्ना, एक ही लालसा थी, जय श्री राम और जय श्री राम के दर्शन। हम जो पूरा ग्रुप गया था, आते और जाते बस में सबने खूब भजन गाए और खूब एंजॉय किया। आप भी देखिए कि सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और इनफैक्ट यदि आप भी जाएंगे ना, मुझे ऐसे लगता है कि आप भी राम की नगरी में खो जाएंगे। राम का नाम लेते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, जहां हमारी बुकिंग हुई थी। पूरे सभी के सभी सदस्य सूर्या पैलेस में ठहरे हुए थे। एक ह्यूज होटल था, यहाँ तक कि बहुत सारे रूम्स थे और बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। रेट्स आप खुद पता कर लीजिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट येस, इट इज़ अ वेरी गुड होटल। मैं आपको इसका व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखिए रूम्स की तरफ जाने का रास्ता और कॉरिडोर। अब मैं इसके साथ साथ आपको रूम व्यू भी दिखाती हूँ कि रूम्स कितने नीट एंड क्लीन थे। आप भी यहाँ जाकर इजीली इस प्रॉपर्टी को ढूंढ सकते हैं। इसी होटल में नीचे एक हॉल था, जहाँ पूरा खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। पूरे ग्रुप ने इजीली और बहुत आनंद से अपना भोजन किया। भोजन करने के बाद हम लोगों ने कुछ क्षण विश्राम किया, और हम 2 दिन हमने वहाँ स्टे किया। सबसे पहले दिन हमने दूर दूर की यात्रा करी, दूसरे दिन हमने अयोध्या की यात्रा करी। अब मैं अपनी दूर दूर की यात्रा के बारे में पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अयोध्या यात्रा की ओर। सबसे पहले हम गए सूर्य कुंड की ओर। ये सूर्य कुंड में आप देखिए, हमने मछलियों के लिए उनका खाना लिया और उनको डाला। आप देखिए इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ जब ऊपर आती थी और मुंह खोलकर खाती थी तो बहुत ही आनंद आता था। एक तो हमारे मन में ये भावना थी कि हम उन्हें कुछ खिला रहे हैं, और दूसरी ये थी कि जब वो खाने के लिए आती थी तो हमें बहुत ही आनंदित करती थी। आप भी इस व्यू को देखिए, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये खाना। और ये देखिए कितनी जल्दी खाने के लिए आती हैं। थोड़ी जगह साइड कर, थोड़ा साइड डाल। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे जो कि सच में मनमोह रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है देखने से भी कि कितने पुराने होंगे ये मंदिर। कभी कभी तो ये फीलिंग्स आती हैं कि हमारे राम जी भी कहीं इस मंदिर में तो नहीं आते थे। देखिए, जहाँ शिव है वहाँ नंदी है, जहाँ नंदी है वहाँ शिव है। इस वृक्ष को देखिए, कितना पुराना वृक्ष है। देखने से भी पता चलता है कि कितने सदियों पुराना होगा ये शनि मंदिर। आप छोटे छोटे मंदिर इतने प्यारे बने हुए हैं। अब हम चलेंगे मुख्य मंदिर की ओर, और सुनेंगे हम पंडित जी से इस मंदिर की महिमा। सूरज भगवान का रथ जब राम जी का जन्म हुआ था
तब उतरा था सूरज भगवान का। बालकांड रामायण में लिखा है, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रमिसार निशा कौन लिख हुए। मतलब उनके बाल सर देख कर सूरज भगवान मोहित हो गए। एक महीना चक्कर दिए भूल गए अपन, एक महीना के 21 दिन भर रात ना भाई, वही जगह ये है सूरज भगवान का। और कुंड के बारे में दर्शन सिंह राजा थे अयोध्या के 500 साल पहले। अयोध्या के दर्शन सिंह राजा थे, उनके कुष्ठ रोग था। यहाँ पर आए थे शिकार खेलने, उनके प्यास लगी, नौकर से बोली जल लाओ। नौकर यहाँ वहाँ से जल कहूँ ना पाए। छोटा सा गड्ढा था, गड्ढा से ले जाके जल दे तो जहाँ जहाँ जल लगा तहाँ का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो नौकर से पूछे लगे कहाँ से जल लाए हो। तो नौकर डरते थे, लेकिन डरते डरते गड्ढा को बताए, गड्ढा में लौट ली। दर्शन सिंह राजा पूरी शरीर उनका पवित्र हो गए। जब शरीर पवित्र हो गए तब उनके मन में चिंता हो गया कि यहाँ कौन ऐसी चीज़ है कि मतलब हमारा सब ठीक हो गया। देश विदेश सकते इलाज कराए कहूँ ना बाबा ठीक, यहाँ कैसे ठीक हो गया। तो उनके मन में चिंता है कि रात में गए अपने महल में विश्राम मत, भगवान सपन दिखाए कि वहाँ पर खुदाई कराइए, हमारी विग्रह निकलेगी। हमारी विग्रह के नीचे शंकर जी की विग्रह निकलेगी। शंकर जी के नीचे खजाना 48 घंटा निकलेगा। जितना ढोए पा उतना ढोए ले जाए। उसके बाद एक मंदिर बनवाए दिया, एक कुंड, जैसे आपका भला भाव तो सब भगत के भला हुए। यहाँ पर सूरज भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी। अब ये देखिए, ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू मूर्ति है जो इन्होंने नीचे से निकाली थी जल में से, और ये उस राजा ने बनवा कर दी है। और बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर है। यदि इसकी मंदिर की महिमा सामने से देखने में तो बहुत ही सुंदर है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ मेरे सभी भक्त इसका दर्शन करें और बोले जय सूर्य देवता भगवान की। अब हम चले यहाँ पर भरत कुंड में। भरत कुंड की महिमा देखते ही बनती थी, पर वहाँ पर शायद हमें एक ही बोट नज़र आई और दूर तक इतनी सुंदर भव्य मंदिर और देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा था। तो हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आ गया जिसने हमें कहा कि मैं आपको यहाँ की कहानी सुनाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ उस बच्चे के मुख से जितनी भी समझ में आती है उतनी कहानी आप ज़रूर सुनिए। भगवान जी चिड़ी बूटे लेकर जा रहे थे तो भरत जी को लगा कोई हमारे अयोध्या की तरफ विशाल राक्षस। इस बच्चे की आवाज़ से आप शायद बहुत अच्छा नहीं समझ पा रहे, पर ये बच्चा यही बताना चाह रहा है कि भरत कुंड एक ऐसा स्थान है जहाँ जब हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के रास्ते से वापस जा रहे थे, तब भरत को लगा कि कोई असुर अयोध्या पर हमला करना चाहता है। तो उन्होंने अपने धनुष उठाया और धनुष बाण छोड़ दिया। धनुष जाकर सीधा हनुमान जी को लगा और हनुमान जी जब मूर्छित होकर गिरे तो वो वही जगह थी। आवाज़ तो मेरी भी बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि मेरा भी गला बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और राजा दशरथ का पहला पिंडदान वहाँ सामने किया गया जो, और इसी में 14 वर्ष स्नान करते थे। वहाँ पर 14 वर्ष गड्ढा खोद कर तपस्या करते थे उस वाले मंदिर उधर वाले जी, वहाँ पर। इसके अनुसार राजा दशरथ जी का पिंडदान यहाँ पर हुआ था। ये वो स्थान है जहाँ राजा दशरथ जी का पिंडदान किया गया था। अब हम चलेंगे हनुमान जी और भरत जी का मिलन जहाँ हुआ था वहाँ के मंदिर में। देखिए कितनी भव्य मूर्ति है जहाँ भगवान हनुमान जी और भरत जी का मिलन हो रहा है। दिन वहीं पर हमने एक परिक्रमा भी की। ये भरत जी का प्राचीन मंदिर।
अब हम चले गुप्तार घाट की ओर। ये एक ऐसा भव्य मंदिर है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। भगवान राम जब परमधाम जाने के लिए इस घाट पर आए और अपने शरीर को गुप्त कर लिया, इसलिए घाट को गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसी प्रभु श्री राम की ये नगरी अयोध्या प्राचीन काल के अवशेषों से भरी पड़ी है। अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिमाग में राम नगरी के पौराणिक स्थल की तस्वीरें दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं, जहां भगवान राम ने बाल लीलाएं की थी। भगवान राम की स्मृतियों को समेटे राम नगरी में आज हम आपको एक प्राचीन स्थल के बारे में अवगत कराते हैं, जिसका नाम गुप्तार घाट है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम इसी घाट से अपने परम धाम गए थे। हालांकि रामलीला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि पहले इस घाट का नाम गो प्रतारण घाट था। यहाँ गाय नदी को पार करती थी। 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद जब भगवान राम को परम धाम जाना था तो इसी घाट पर पहुँचे और अपने परम धाम की ओर चल पड़े। अब जानते हैं कि इसका नाम गुप्तार घाट क्यों पड़ा। गुप्तार घाट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अयोध्या के प्रमुख घाटों में से और मुख्य महत्वपूर्ण घाटों में से एक है गुप्तार घाट। भगवान राम जब परम धाम जाने लगे तो इस घाट पर आए और अपने शरीर को गुप्त कर लिया, इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए भगवान राम लक्ष्मण, इनके हाथों में धनुष बाण भी नहीं है क्योंकि ये परम धाम की ओर जाना चाह रहे थे। अब हम चले वापसी में, सभी अपनी बसों में बैठे और सभी यादों को समेटे हुए हम चले अपने निवास स्थान पर जहां हम ठहरे थे। बस में भी चलते हुए भजनों का आनंद लेते हुए और पूरा सभी यादों में डूबे हुए बहुत अच्छा सफ़र आज का दिन गया। और जब हम आज का दिन का सफ़र कर रहे थे, मुझे लगता है कि सभी के मन में जय श्री राम के अलावा कुछ भी नहीं। वापसी में अगर यात्रियों ने मिलजुल कर भोजन किया, भोजन करने के बाद विश्राम किया और अगले दिन के तैयारी में जुटने के लिए सभी के मन में ये था कि कल हम रामलीला के दर्शन करने जाएंगे। तो अब हमारी मेन यात्रा रामलीला के दर्शन की शुरू करते हैं अगले दिन के अध्याय में। सुबह का 5:30 बजे का समय था जब सब बिल्कुल तैयार होकर, आप देखिए सभी कितने उत्साहित हैं कि हमें जाना है, और सभी 5:30 बजे नीचे आ गए अपने होटल के बारे में। और सब देखिए अपनी अपनी रिक्शा का इंतज़ार करते हुए, सभी के लिए उन्होंने रिक्शा अरेंज करके रखी हुई थी, जिन रिक्शाओं के ऊपर उन्होंने नंबर भी लगा कर रखा था, रिक्शा नंबर 1, 2, 3, मतलब बिल्कुल सारा काम इतना सिस्टमेटिक था कि कोई भी परेशानी किसी को नहीं हुई। और सब देखिए अपने इंतज़ार में कि मेरा रिक्शा कब आएगा और मैं राम जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। और सबके मन में यही नारा था और यही विश्वास था, जय श्री राम, जय श्री राम। अब वो वक्त भी आ गया जब हम श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी ई-रिक्शा ली। रिक्शा लेने के बाद हम सबसे पहले गए हनुमानगढ़ी, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी प्रहरी हैं और उनका दर्शन प्रथम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये लो, चलो। सही नहीं लग रहा। आप देखिए सुबह का वक्त है फिर भी कितना रश है। अभी भी लाइट्स चल रही हैं। लाइट्स देखिए तो ऐसे लगता है कि मानो दिवाली है यहाँ पर। बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है कि सारी दुकानों पर एक जैसे बोर्ड लगे हुए हैं, एक जैसे कलर हैं शटर के ऊपर। अब ये है हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार जहाँ से हमने एंट्री ली। आज हाई स्कोर मैच धीरे धीरे हम चले हनुमानगढ़ी।
हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए भक्तों में कितना उत्साह है। आप मुख्य द्वार पर देखिए कितनी अच्छी कलाकृति की है। धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ते हुए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, देखिए रश तो था पर सारी लाइन बहुत सिस्टमेटिकली चली। अब हम करवाते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन। आप भी कीजिए और अपना जीवन धन्य कर लीजिए। ये रे मेरे हनुमान, प्यारे हनुमान जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम चले रामलला के दर्शन की ओर और हम आ गए यहाँ से, ये बाहर आने का रास्ता। तो चलिए अब हम सब चलते हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। आगे जहाँ तक कैमरा जाएगा मैं वहाँ तक आपको दिखाऊंगी और उसके बाद कैमरा नहीं जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि अब कैमरा आगे नहीं जा सकता। चलते चलते मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था ठेका देसी चाय का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर करूँ। सड़कें इतनी नीट एंड क्लीन थी, रास्ते बहुत साफ थे, जगह जगह आपको एक जैसे शॉप्स, एक जैसे बोर्ड्स, शटर पर भी एक जैसा कलर ही दिखेगा, जो कि वाकई में लगता है कि कितना डिसिप्लिन है। जब भी आप अयोध्या जाएं, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि कितना सिमेट्रिकल सारी चीजें अपने आप चलती ही जा रही हैं। रश देखिए कितना रश है और चारों तरफ दुकानों पर एक जैसे बोर्ड और एक जैसे कलर, बहुत ही अच्छा लगता है। और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि 1 बाय 1 सब देखिए बहुत इजीली निकलते जाते हैं। जब तक कि चेकिंग पॉइंट आता है तब तक आपको थोड़ा रश मिलता है और उसके बाद एक सिंगल लेन हो जाती है और जहाँ आपको दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखिए पूरा राम मंदिर भगवाधारी बना हुआ है, सुग्रीव किला अयोध्या। मतलब रास्ते में आपको छोटे छोटे इतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको देखना भी बहुत अच्छा लगेगा। आप चलते जाइए और देखिए रश, और ये रहा सामने मेरे राम जी का मंदिर। कुछ कदमों की दूरी पर है पर ऐसा लगता है कि बहुत ही पास है, पर अभी नहीं। अभी आप चलते रहिए, चेकिंग पॉइंट्स तक आइए। ये देखिए सामने आपको लॉकर्स दिखेंगे, 1 2 3 नहीं, बहुत लॉकर्स है ताकि आप अपना सामान इजीली रख सकें। और साइड पर चप्पलें रखने की भी जगह है, आपको टोकन मिलता जाएगा। आप अपने चप्पल जूते वहाँ उतार दीजिए और दर्शन करने चलिए और बोलते रहिए जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से आप आगे कैमरा नहीं जा सकते। अब हम चले कनक महल। कनक महल कहा जाता है कि सीता जी को मुंह दिखाई में कनक महल दिया गया था। वो भी जब भगवान श्री राम जी विवाह के बाद अयोध्या पहुंचे तो महारानी कैकेयी जी ने माता सीता को कनक महल उपहार में दिया। कनक महल का निर्माण किसने करवाया था और किस लिए कराया, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक दिन महारानी कैकेयी के सपने में एक दिव्य महल दिखाई दिया। अगले दिन कैकेयी ने महाराजा दशरथ से कहा कि मुझे जैसे स्वप्न में मैंने महल देखा है, मेरा महल वैसे ही बनवा दिया जाए। महारानी कैकेयी की इच्छा के बाद राजा दशरथ ने देवशिल्पी
विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक भव्य और सुंदर महल का निर्माण किया। जब विवाह के बाद माता सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई में ये महल दिया और ये माता सीता और राम जी का निजी महल है। देखिए कनक महल की शोभा सच में देखते ही बनती है। अंदर जो माता का मंदिर है सीता माता और राम जी का, वो भी बहुत भव्य मंदिर है और उसको देखने के बाद बहुत मन प्रसन्न होता है। इसके बाद हम चले दशरथ महल। दशरथ महल का आप देखिए गेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और धीरे धीरे ये भव्य रूप धारण किए जा रहे हैं। अंदर भी एक गेट है, देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं दशरथ महल में, तो चलिए आप भी मेरे साथ। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली चले अंदर और देखें भव्य नज़ारा। दशरथ महल में देखिए दशरथ जी के साथ रामलीला, माता जानकी के साथ जो चित्र बने हुए हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि ऐसे लगता है कि ये बोलेंगे अभी। और हमें एक एक चौपाई के साथ में हर चौपाई में कुछ ना कुछ मीनिंग है। यदि आप इसे समझेंगे और जीवन में अपनाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। अब इसके बाद हम बहुत थक गए। थकने के बाद हम वापस अपना होटल में गए, वहाँ कुछ घंटे आराम किया। आराम करने के बाद शाम को हम फिर दोबारा चलेंगे इसी अयोध्या यात्रा के ऊपर। दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम जी। शाम को 5 बजे के बाद हमने दोबारा ई रिक्शा लिया। यहाँ से ई रिक्शा से भी आप जा सकते हैं। हमने 30 रुपये सवारी दिया। यदि आप ऑरेंज कलर की गवर्नमेंट बस में जाएंगे तो आपको 10 रुपये सवारी देगा। जब भी हम सरयू घाट की ओर गए, आप देखेंगे साइड पर कितने अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं जो पूरी रामायण को दर्शाते हैं। वो चित्र इतने अच्छे बने हुए हैं, हर चित्र में कोई ना कोई मीनिंग है। और इनफैक्ट चित्र बनाने वाले की भी क्या खूबी है कि हर चित्र बोलता हुआ चित्र है। आप देखिए रोड्स कितनी नीट एंड क्लीन है, पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है सब कुछ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी अयोध्या जाना चाहते हैं बिना डरे अयोध्या जाए, क्योंकि अयोध्या में रश है पर इतना सिस्टम से सब कुछ चलता है कि शायद उस रश या वो भीड़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप ज़रूर जाइए। देखिए साइड्स के ऊपर कितने अच्छे रामलीला के हर क्षण को दोहराते हुए, कितना नीट एंड क्लीन है। जब भी आप रास्ते में चलेंगे लेफ़्ट राइट दोनों साइड पर बहुत अच्छे चित्र हैं जो हमारे राम जी की लीला को दर्शाते हुए। ये सरयू नदी घाट है, यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे घाट हैं, आप कहीं पर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद अब हम चलेंगे नाव में। नाव यहाँ से पूरा एक चक्कर काट कर आती है, 100 रुपीज़ लेती है और ये नाव 8 से 10 लोगों को एक साथ बिठाकर चलती है। जब भी आप नाव में बैठेंगे तो आपको लाइफ जैकेट दी जाती है, आप उसको पहनिए और आप नाव में सैर कीजिए। नाव इतनी अच्छी लगती है जब चलती हुई, आप देखिएगा। हम तो आनंद ले ही रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी देखने के बाद बहुत अच्छा आनंद लेंगे। अब हम देखेंगे आरती, वो भी सरयू घाट पर।
राम रुकुमपाल, आपके गले में जो कार्ड है आप उस नंबर पे कॉल करके फोन करके बात कर लें। श्री राम रुकुमपाल, आपके गले में जो कार्ड है फोन करके बात कर लें। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे ससनावति जल राम नाम वरामे। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। सरयू घाट पर आरती के बाद अब हम चले लेज़र शो देखने के लिए। लेज़र शो इतना मनमोहक था, सामने स्क्रीन पर रामलीला के दृश्य चल रहे थे और साथ साथ उसकी जो लाइट्स थी वो किला के ऊपर चेंज हो रही थी। मैंने तो बहुत आनंद लिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली भी बहुत इंजॉय करेगी। तो चलिए देखते हैं लेज़र शो। या समझ न पाई, लाख लक्ष्मण देखा वो बाहर आई। राम भक्त एक वानर आया, रावण को यह नहीं सुहाया। पूंछ जलाकर दंड दो, रावण का आदेश हुआ। जो भक्त हो श्री राम का कुछ है कहां। अवध का हर्ष तो देखो भाई,
सीता संग आ रहे रघुराई, वन उपवन सब खिल उठे, सरयू जल निर्मल धार बहे। लेज़र शो देखने के बाद अब हम वापस चले अपने होटल की ओर। सारा दिन में अच्छी अच्छी यादों को सजोए और साथ साथ हम बहुत थक गए थे। थकने के बाद भी जब हमने देखा कि लता मंगेशकर चौक वीणा देखी तो मन हुआ कि यहाँ पर आज हम बहुत और ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स खींच लें। हम सब ने मिलकर ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची, पर फ़ोटोग्राफ्स खींचने के बाद भी हमारा मन नहीं भर रहा था। उसके बाद हम वापस अपने होटल में आए और उसके बाद हम कुछ क्षण बिताएंगे अपने प्रभु श्री राम के नाम। देन 15 मिनट्स डीप मेडिटेशन के बाद सब मस्ती से झूमते हैं। खूब मस्ती मेडिटेशन के साथ जब हम रात को सोए तो इतना सुकून था, और जब हम सुबह जाने लगे तो मन में बड़ी बेचैनी। फिर इसी कामना के साथ कि हम दोबारा राम जी हमें बुलाए और दोबारा हम अयोध्या धाम आए। आप देखिए कि फिर जब हम वापसी आए और सब लोगों के मन में राम जी की बहुत ढेर सारी बातें थी, और एक बच्चे ने सागर मंथन के ऊपर पूरी स्टोरी सुना डाला। आप भी सुनिए। एक कछुआ बना दिया और उससे नीचे पानी में छोड़ दिया और उसके पीठ पे वो पर्वत अच्छे से टिक गया। उसके बाद समुद्र मंथन हो गई। उसके बाद शुरू हो गया, उसमें 12 चीजें निकली थी, वो मुझे नहीं पता कौन सी थी, बहुत सारी चीजें निकली थी। बस सबसे पहले लक्ष्मी माता निकली थी उसमें से। तो देवताओं ने पहले ही बोल दी थी जी जो भी चीज निकलेगी वो आधी आधी हो जाएगी। अब लक्ष्मी माता को आधा कैसे करें, तो उन्होंने वो
शुरू किया। उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया, पर आगे जाकर भगवान विष्णु पीछे से आए और उन्होंने माला उनके गले में डाल दी। सारे दानव गुस्सा हो गए और देवता खुश हो गए। तो उसके बाद अगला सागर मंथन शुरू हुआ, जिसमें से कालकूट वृक्ष निकला और वो बहुत कड़वा वृक्ष था, जहर। तो उसको कोई पी तो सकता नहीं था। तो सारे देवता भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, सारे देवता कैलाश पर्वत गए और उन्होंने बोला कि क्या आप उस वृक्ष को पी सकते हैं? भगवान जी बोले हाँ। तो फिर वो गए और उन्होंने सारा वृक्ष गले में ले लिया और उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे वापसी में वंदे भारत ट्रेन थी, जो वहाँ से 3:30 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। और अब आप देखिएगा कि जब ट्रेन में मस्ती और लोगों में कितनी खुशी और जोश।
अपनी अपनी भगवान के राम जी की यादों को समेटे हुए अब हम आए दिल्ली रेलवे स्टेशन और सब अपने अपने घरों में भगवान राम जी की यादों के साथ। यदि मेरी इस वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।